दोस्तों ईवीएस से रिलेटेड जो टैग वर्ड हैं वो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ इनके ऑप्शंस को देखेंगे और देखेंगे कि टैग वर्ड के थ्रू कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तरीका यही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बाकी टैग वर्ड्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, जाकर के आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से पहले देख लीजिए इस चीज़ को। चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि ईवीएस में शिक्षार्थियों को आकलन करते समय, जैसे आप ईवीएस पढ़े और मैं आपका आकलन करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है बचना चाहिए, मतलब कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। टैग वर्ड्स देखिए, विभिन्न तरीके, फिर यहाँ पर अधिक सटीक विवरण, घटना के तत्काल रिकॉर्डिंग, आकलन करते समय तकनीकी भाषा, यहाँ पर समूहों का उपयोग, ये सारी चीज़ें, एकत्रित करना, जानकारी एकत्रित करना, ये सब कुछ टर्म्स हैं। और यही टर्म्स नहीं है, सैकड़ों टर्म्स हैं, लेकिन उन टर्म्स को कंप्लीटली हम टैग वर्ड के थ्रू उड़ा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। बाकी अगर बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, 2021-22 के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनका निचोड़ मैं आप लोगों के सामने लाया हूं दोस्त। तो यही है रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछिए, जो चीज़ नहीं समझ में आती है मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में जहाँ पर भी विविधता देखने को मिलता है वो आपका पॉजिटिव होता है। विविधता मतलब वैरायटी की बात की जाए, जैसे आप गार्डन में जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के आपको पौधे देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। जिज्ञासा जगाना, बच्चों को जिज्ञासा जगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको अलग अलग तरीके की चीज़ें दी जाए ताकि उनकी जिज्ञासा जगे। जैसे कि आपने उनको एप्पल दिया, एप्पल देने के बाद देखिए हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अपने आप को रख लेते हैं कि हमको एप्पल देने से क्या मतलब। यार आप पढ़ाने वाले हो किसको? प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को, पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चों को। तो उनको अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे आपने उनको एप्पल दिया, एप्पल तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर आपने उनको दिया गवावा, अमरूद दिया, वो भी जानते हैं, लेकिन फिर आपने उनको दिया पोमीग्रेनेट, फिर थोड़ा सा और दिया कीवी का फल दिया, तो बच्चे नहीं समझेंगे। दो चार जो फल होते हैं वही चीज़ें समझते हैं। बाकी थोड़ा सा जिज्ञासा जगाओ कि बचाओ बच्चे ये क्या है, घर पे पता करके आना। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन दोस्त बहुत कुछ ले जाने वाले हो, तो इसलिए चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। और नहीं सीखने की कोशिश करोगे तो यार भला नहीं हो पाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ इस चीज़ को। बाकी प्रकृति की ओर का मतलब क्या होता है? एक बच्चा घर में, जैसे वैगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा जो है वातावरण से सीखता है, समाज से सीखता है। अगर बच्चा घर में ही रहेगा तो कुछ सीखेगा ही नहीं, प्रकृति में जाना पड़ेगा। और प्रकृति में सभी हैं, जानवर है, इंसान है, नाना ताऊ सब कुछ है। ठीक है, तो प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा। आप पेड़ पौधों की तरफ जाओगे, वाटर देखोगे, आग देखोगे। बच्चा जब आग छूता है तो समझ जाता है कि हाँ नहीं छूना है। पानी में जब जाता है, ठंड लगती है तो समझ में आता है कि ठंड में नहाना नहीं है। ठीक है, चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। तो नेचुरल से जोड़ना है, नेचुरलिटी उनके अंदर डालनी है। जानकारी कलेक्ट कराना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उन बच्चों को बोलना कि जानकारी इकट्ठी करो। ठीक है, जानकारी इकट्ठी करने के लिए बोलना, बच्चे जानकारी इकट्ठी करते हैं उनको अप्रिशिएट करना। मैपिंग करवाना, किसी चीज़ को मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि बच्चे को कुछ नहीं पता है, लेकिन सपोज दैट कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि मैपिंग मतलब हम लोग यहाँ पर इंडिया का तस्वीर नहीं बना देंगे कि इंडिया की तस्वीर के हिसाब से हम लोग वहाँ पर बात करने लगे, नहीं। मैपिंग का मतलब यह है कि कैट दिखाया और पूछा ये क्या है, तो कैट। दो कैट दिखाया, पूछेंगे ये क्या है, तो टू कैट्स। अब टू कैट्स और टू डॉग्स उसी में साथ में, तो टू डॉग्स टू कैट्स। तो इस तरीके से मैपिंग से बच्चे सीखते हैं, काउंटिंग भी सीखेंगे, चीज़ों को पहचानना भी सीखेंगे। और यहाँ पर इन लोगों को रियल लाइफ में कुत्ते बिल्ली भी दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं किताबों से काम चलेगा। तो वो आप लोग अरेंज करिएगा जब बनिएगा। तो दिशा ज्ञान की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चों को देखना है कि इधर से सूरज उगता है तो इसको पूरब बोला जाता है, डूबता है पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें दिशा ज्ञान सापेक्ष को लेकर के बात की जाती है। आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर किधर है, तो उत्तर दिशा की तरफ है। आपका ये आंध्र प्रदेश किधर है, तो दक्षिण की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर बच्चों को भी बतानी है, उनको भी स्थिति होना चाहिए। और ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। सक्रिय, जहाँ पर बच्चे सक्रिय अधिगम कर रहे हैं, क्रियाशील हैं, चीज़ों को सीखने को लेकर के। बगीचे में गए बच्चे जो हैं, पेड़ों को देख करके पूछते हैं सर ये कौन सा पेड़ है, आपने बताया, मतलब बच्चा सक्रिय है, मतलब सीख रहा है। पॉजिटिव टैग्स हैं। टॉपिक के बारे में यहाँ पर देखिएगा, कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है गतिविधि आपको करना है। जैसे कि कोई किसी प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कि बच्चे पता है आपको कि पौधे भी खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो चलिए एक पौधा लेकर के आना है, प्लास्टिक का ले आइए। ठीक है, नेचुरल लेकर के आना है तो नेचुरल एक पौधा लीजिए, उस पौधे को लेकर के बताएं कि यहाँ पर सनलाइट, एक टॉर्च बारी है मोबाइल का, उस पौधे पर, उसके पत्ते पर दिखाइए कि यहाँ पर पत्ते पर प्रकाश पड़ता है। तो कुछ गतिविधियों में बताइए और कुछ बच्चे को बोलिए कि आप बताओ मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, कैसे कैसे बताया, तो सभी चीज़ें। और प्रेशर नहीं देना है कि तुम बताओ, तुमको याद करना है, अब मैं पूछूंगा तुमको, ये सारी चीज़ें नहीं। ये पॉजिटिव टैग्स वर्ड हैं। ठीक है, तो गतिविधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चों के नज़रियों का सम्मान करना है। आपने कुछ बताया, बच्चे ने डिट्टो सेम टू सेम नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया कहना बिल्कुल सही बात है, आपने तो मुझसे भी अच्छा बताया। तो ये बच्चों की नज़रियों का सम्मान भी करना बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक भ्रमण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय भ्रमण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर भी घुसना ज़रूरी है कि बच्चों ने क्या क्या सीखा है, मतलब कि बच्चों को लेकर के भी जाना है कि हाँ चलो कुछ सीखने के लिए भ्रमण करके आते हैं। ठीक है, बच्चों को मान के चलिए कि स्कूल है, स्कूल के पीछे गार्डन होगा, गार्डन में लेके चले जाओ, थोड़ा सा गाँव घुमा करके दिखा दो। मतलब बहुत कुछ है यार करने के लिए, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। जब बनोगे टीचर तो बहुत मज़ा आएगा। तो शैक्षिक भ्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय भ्रमण, आसपास के चीज़ों को भ्रमण करना है। शैक्षिक भ्रमण मतलब कि आसपास के दूसरे स्कूल में चले गए, वहाँ पर जाकर के उन दूसरे बच्चों से मिलाया, ठीक है, कंपटीशन थोड़ा सा करवा लिया, खेल कूद करवा लिया, ये सारी चीज़ें करवा लिया। ठीक है, अब अवार्ड के लिए नहीं, ऐसे ही रुचिकर बनाना, किसी भी सब्जेक्ट को रुचिकर बनाना इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो बनाना इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो सभी को पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो जो होता है वो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो सभी स्टूडेंट्स का होता है। वो रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है। ठीक है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाया जाता है। लेकिन एक एनेक्डोट होता है, याद रखिएगा, एनेक्डोट होता है जो कि समय समय पर बनाया जाता है और सभी के पास वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बारे में छोड़िए, पोर्टफोलियो याद रखिए, बस इतना। पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी पोर्टफोलियो बनाने की बात है वो पॉजिटिव होता है। चलिए फटाफट नेगेटिव टैग वर्ड से देख लेते हैं। रटना, याद करना, ये गलत होता है। व्याख्यान देना, सिर्फ भाषण देते रहें, गलत होगा। और जितने भी टैग वर्ड्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और देखो, मैंने आपको बॉलिंग करना सिखा दी, लेकिन आप बॉलिंग करके घर में बैठोगे, मज़ा नहीं आएगा ना आपको। मैं फील्ड पर करवाऊंगा बॉलिंग, फिर देखना आप कितने विकेट्स लेने वाले हो, और जितने विकेट्स लिए उतने ज़्यादा आपके स्कोर। ठीक है, तो आनंद और मनोरंजन कल भी बताया था। मनोरंजन जहाँ पर दिख जाए भैया, टीचर मनोरंजन कराने नहीं जाता है, ना ही ऑप्शन में मनोरंजन दिखे। ठीक है, आनंद वगैरह ये सारी चीज़ें गलत हैं। हाँ, बोर्ड पर इमेज नहीं बनानी है दोस्त। हम लोगों को तो मज़ा आता था, बायोलॉजी के टीचर आते थे, बोर्ड पे बस 40 मिनट की घंटी है और 25-30 मिनट बोर्ड पे वीडियो बना, वो क्या बोलते हैं, इमेज बनाते थे, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, बड़ा मज़ा आता था। चलो ठीक है, कम से कम इमेज बन रहा है। लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा, बच्चों को सिखाना है। वहाँ पर आप पता चले जा करके इमेज ही बनाते रह गए तो कैसे काम चलेगा। आप लोगों को TLM का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें एडिशनल लेकर के आनी है दिखाने के लिए कि बच्चों बताओ ये क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें श्यामपट्ट पर चार्ट नहीं बनाना है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ध्यान आकर्षित कराना, आपको पता ही है यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, बाकी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टीचर को ये नहीं करना है कि बच्चे उनकी तरफ इंप्रेस हो, कोई ऐसा बात बोल दे कि बच्चे इंप्रेस हो जाए, वाह सर तो बहुत कूल हैं, बहुत अच्छे सर हैं, और वहाँ पर स्टाइल मारना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपना काम करना है कि बच्चे सीख सकें, दुनिया को सीख सके, दुनिया में समझ सके, दुनिया में अपने पैरों पे खड़े हों, काबिल बन जाएं इस चीज़ को लेकर के, कि ताकि देश को भी आगे लेके जाएं। अब वहाँ पर इंप्रेस नहीं करना है किसी को, ध्यान आकर्षित नहीं करना है कि बच्चों के माता पिता का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, अनुशासन को लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो नहीं करना है कि अनुशासन बहुत होना चाहिए, अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारे निगेटिव, बच्चे भाग जाएंगे। नियंत्रण करना, बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं कराना, बार बार अभ्यास नहीं कराना, परीक्षा को लेकर के डराना नहीं है, परीक्षा में नंबर कम दे देंगे, ग्रेडिंग कम दे देंगे, रैंकिंग को लेकर के नहीं करना है कि तुम पहले आते हो, तुम दूसरे आते हो, तुम तीसरे, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम पहले नंबर पर आओ, तुम मेहनत करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ पक्षों को इग्नोर नहीं करना है बच्चों के। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा, लेकिन उनको ये नहीं बताना कि तुम सेंसिटिव हो, किसी चीज़ को लेकर के भावुक हो जाते हैं। ठीक है, तो संवेदनशील जो है ना छात्रों को नहीं बनाना है। और कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जो बच्चे मजबूत होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करना है। अगर बच्चा मैथ में तेज़ नहीं है तो अब ऐसा नहीं है कि मैथ में तेज़ नहीं है तो बेकार लड़का है, हिंदी में तेज़ है, उससे कविताएँ सुनिए, उसके पक्ष को, कमज़ोर जो पक्ष है ना उसको मजबूत बनाइए, और मजबूत पक्ष को इग्नोर मत कीजिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, तुमको मैथ नहीं आता, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, तुमको पता ही नहीं है कि अमरूद है क्या है यार, क्या करोगे तुमको पता ही नहीं है कि अमरूद का पेड़ है, क्या पढ़ रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोग। हतोत्साहित नहीं करना, पाठ्य पुस्तक और अध्यापक को लेकर के बातें नहीं करनी है। छात्रों को ये नहीं समझना कि तुम बेवकूफ़ हो, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होते हैं। सीमित संसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये फला हैं जो यही लेकर के आएंगे सेब, और कोई सेब लेकर के नहीं आएगा। सीमित नहीं करना किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, लिमिटेड टाइम, हम लोग साल में सिर्फ एक बार ही गार्डन में जाएंगे घूमने के लिए, बाहर के चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, ऐसा नहीं, सीमित नहीं करना है, जब मन करे तब जाओ। लैंगिक असमानताएं नहीं करनी है। निष्क्रिय, बच्चों को निष्क्रिय नहीं बनाना है। बच्चों को ये नहीं बोलना है कि सवाल पूछ रहा है चल बैठ, बिल्कुल नहीं पूछना है सवाल, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो चलिए, हम लोगों ने तो भाई प्रैक्टिस कर ली, अब हम लोग फील्ड में उतरते हैं और
फटाफट देखते हैं, बिग टो को चटकाने की कोशिश करते हैं, कितने क्वेश्चन हम लोग बना पाते हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा तो नहीं है, लेकिन नहीं, इससे काम बनता है दोस्त। बहुत सारे बच्चे इससे पास हो जाते हैं और मैं हर साल यही चीज़ कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सीटेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप लोगों को बहुत बड़ा इसमें तीर मारने की जरूरत नहीं है। 130 नंबर ला देने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। भले जिसको लगता होगा कि 130 आएगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, नहीं, सुपर टेट जब आएगा कॉन्फिडेंस 130 से नहीं बढ़ता ना, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए तब बढ़ता है। उस चीज़ के लिए मैं बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है। पहले आप लोग सीटेट निकालिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब अब कर लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकत्रित करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे अच्छे उपयुक्त है? ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, मान लो हमने संसाधन, सुझाव, प्रेशर होता है, टाइम होता है, सारी चीज़ें हैं। तो अब ऑप्शन देखो, यहाँ पर सबसे उपयुक्त की बात की जा रही है और पॉजिटिव वर्ड की बात की जा रही है। तो दृश्य श्रव्य क्लिप दिखाना, यात्रा का जो यातायात के साधनों का प्रति मॉडल, अब बच्चों के यातायात का अपने अनुभव। अब देखिए, जैसे कोई बच्चा क्लास में आता है और कोई चीज़ देखता है तो हम उससे क्या कहेंगे कि तुम जो देखे हो उस चीज़ के बारे में अपने अनुभव बताओ, तो ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अपने अनुभव जो है पॉजिटिव हैं। देखिए, यहाँ पर सीखने के निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो सीखने के लिए निरंतर आकलन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों के बारे में फैसला सुनाना पॉजिटिव नहीं है। सीखने की स्थितियों में निहित किया जाता है। निहित मतलब कि शामिल कर दिया जाता है। तो ठीक है, आकलन जैसे सीखता है बच्चा, तो वो जो चीज़ें सीखता है उसी चीज़ से आकलन किया जाता है। तो सीखने की स्थितियों में निहित किया जाता है। शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर निगरानी करना नेगेटिव होता है, गुंजाइश प्रदान नहीं करना। आप गुंजाइश ही नहीं छोड़ोगे तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान। देखिए, यहाँ पर शिक्षक की बात की जा रही है, ठीक है, शिक्षार्थी की बात नहीं की जा रही है। तो शिक्षकों को गुंजाइश प्रदान की जाती है, तो पॉजिटिव है। किसी चीज़ को आप बार बार दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों सही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? अब एक लड़की है जो एक भिखारी लड़की को देख करके अवलोकन कर रही है उस चीज़ का, और आपसे वो सारी चीज़ें बोलती है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे उस शिक्षार्थी के बारे में? उस शिक्षार्थी को, उस बच्चे को कैसे जवाब देंगे? अब बताइए, उसके साथ अलग से चर्चा करेंगे? किसी भी बच्चे को अलग से चलो आ जाओ केबिन में, उस तरीके से चर्चा नहीं करना किसी के साथ। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अवलोकन और इसकी सराहना बिल्कुल फैक्ट बात है। दूसरा, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या। अब ये पहले हुआ करता था, किसी ने देख लिया कि भिखारी एक बच्चा है तो फिर अब उस पर लगे व्याख्यान देने, अरे भिखारी ऐसे होते हैं, भिखारियों की स्थिति ऐसी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भिखारी इंडिया में है, मंदिर में, मस्जिद के पास यहाँ पर भिखारियों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये सब नहीं करना है, यहाँ पर सराहना करना है और पूरी कक्षा में उसकी चर्चा करना है। ये टैग देखिए, देखने में तो आपको ये भी लगेगा चर्चा करना और स्थितियों की व्याख्यान करना, लेकिन व्याख्यान जहाँ दिखेगा वो नेगेटिव होता है। ठीक है, चर्चा यहाँ पर भी है, चर्चा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है, अलग से चर्चा की बात की जा रही है, और यहाँ पर अवलोकन और सराहना करने के बाद चर्चा की बात की जा रही है। तो दो चर्चा एक क्वेश्चन में दिखने को मिले तो चर्चा परेशान नहीं होना, इसमें पॉजिटिव ही होगा। तो दूसरे वाले ऑप्शन में ये देखिए चर्चा है लेकिन यहाँ पे अलग से है, लेकिन यहाँ पर चर्चा है तो यहाँ पर अवलोकन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बात खत्म। पाठ योजना जहाँ दिखता है नेगेटिव। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है जो पुराने क्वेश्चन हैं एक बच्चे का, उस चीज़ को दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। और दूसरी बात है कि 15 नंबर के ईवीएस आते हैं और 15 नंबर के यहाँ पर ईवीएस के पेडागोगी आते हैं। तो यार बहुत आसान है कि आप 25 नंबर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 15 यहाँ पर और 10 नंबर बहुत आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजधानी पूछ देगा, कितने आपके राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं, लद्दाख से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, ये सारी चीज़ हमने देख ली। एक और प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मेहर के पास
कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल निवास से विस्थापित हो गए हैं, उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। ईवीएस के एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं और मेरे क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं विस्थापित हो चुके हैं। वो कहीं और से थे और यहाँ पर आ चुके हैं, और मेरे विद्यालय में 10 किलोमीटर दूर पढ़ते थे, बाढ़ आ गया, अब वो कहाँ आ गए हैं? मेरे पास आ गए हैं। अब मेरे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। अब उनको पुराने जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं समायोजन करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पर अलग अलग एक समूह बनाऊंगा कि भैया जो नए वाले बच्चे हैं इधर साइड हो जाए, लेफ्ट में बैठो, और राइट वाले में वो बैठो जो नए बच्चे आए हैं। ऐसा नहीं करेंगे यार, उनको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। यहाँ पर धैर्यवान, देखिए धैर्य रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलिए मैंने इसको सही मान लिया, मान लीजिए इसको सही मान लिया। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने की बात की जा रही है, तो तुरंत किसी चीज़ को स्वीकार करना ये निगेटिव होता है दोस्त। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव होगा। आगे देखेंगे ये भी हमें थोड़ा सा सही लगेगा यहाँ देख करके कि प्रोत्साहित पॉजिटिव, लेकिन आगे भी देखना है। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे, उन्हें कहानियों को भी साझा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर साझा पॉजिटिव, कहानियों के द्वारा पॉजिटिव, मदद करना पॉजिटिव, शिक्षार्थियों के साथ बातचीत पॉजिटिव। तो कितने सारे पॉजिटिव टैग्स हैं। शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करना, मदद करना, कहानियों और साझा करना। तो यार जहाँ एक टैग सही है यहाँ पर 4 टैग सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही तो सही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बच्चे ने कहाँ पर ऑप्शन नहीं सही करा है? ऑप्शन नंबर 3 सही करा है इस बच्चे ने, ठीक है। उसे लगा क्यों? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चे ने सही करा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने प्रोत्साहित देखा और उसने इसको टिक कर दिया। गलत नहीं है, टैग वर्ड ऐसे ही देख करके बच्चे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बारी क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पर आगे भी क्या हो सकता है। जब 3 तक पढ़ लिए तो अगला भी देख लो, साझा करना, और यहाँ पर तुरंत स्वीकार, जहाँ पर भी तुरंत की बात हो जाती है वो नेगेटिव हो जाता है। धैर्यवान बनना बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। मतलब खेल करना बहुत आसान है, तो आसान शब्द जो है बहुत नेगेटिव शब्द होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने की सलाह, करके सीखने की बात की जा रही है। वे शिक्षार्थियों को मज़े करने मैंने आपको सिखाया, नेगेटिव वर्ड है, मज़े करना, मनोरंजन करना। एक रास्ता को विराम प्रदान करना, ये सारी चीज़ें, स्टॉप करना, रोक देना, निष्क्रिय कर देना, ये सब नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 2। दोस्त इतने सारे क्वेश्चन टैग वर्ड के साथ कोई नहीं कराएगा, मैं करा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सीटेड निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जितने टैग वर्ड्स कराए हैं सारे टैग वर्ड्स कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन। कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई का कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। स्थानीय कारीगर को, जैसे घर में कोई काम है तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन बच्चे अब कहेंगे यार कार्यशाला, विद्यालय, कारीगर, स्थानीय, ये सब नहीं। एक पास का ही कारीगर था, स्थानीय मतलब स्थान अपने आप आस पास का, उसको घर में बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? अब देखिए, डाई और डाई को हाथ से करने का अनुभव प्राप्त होता है। टाई और डाई को हाथ से करने का अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है। चीज़ समझ में नहीं आया मुझे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद। अब जहाँ पर भी स्थानीय भाषा की बात होगी, जैसे देखिए एक विद्यालय है, जैसे विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि उसी स्थान का एक कारीगर था जो रंगाई का कार्य है, मान लीजिए स्कूल में रंगाई का कार्य है, और वहाँ का ही एक पेंटर में लेकर के आ गया। इसलिए लेकर के आ गया क्योंकि वहाँ पर स्थानीय भाषा को सीखने में मदद मिलेगी। अब किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? तो स्थानीय भाषा को सीखने में मदद मिलेगी, स्टूडेंट को और शिक्षक को, दोनों को यहाँ पर मदद मिलेगी। तो स्थानीय भाषा के लोग आएंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। जैसे अब मान के चलो कि शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करेंगे, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो उसका ज्ञान और कौशल, उसका कारीगर का ज्ञान और कौशल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। टाई और रंगाई में उपयोग करते हुए तकनीक की सराहना करेंगे, तो सराहना देखो कितना अच्छा है, पॉजिटिव लग रहा है ना, सराहना करना पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कारीगर की सराहना की बात की जा रही है। कारीगर की सराहना से किसी बच्चे का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें बच्चे की सराहना करनी है, ना कि कारीगर की, तो याद रखिएगा। और स्थानीय भाषा सीखने में मदद करने की बात हो रही है, तो आपके स्थान का अगर कोई बच्चा होगा, कोई पेंटर होगा, वो अगर आपके स्कूल में आएगा तो अपने भाषा में बात करेगा। चलिए लास्ट प्रश्न है यहाँ पर,
आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। क्रियाकलाप विकसित करने में सहायता होगी क्या? पूर्वानुमान और गणना के कौशल, आंकड़ों का अभिलेख, भूदृश्यों को खींचने के कौशल, अभिविन्यास और सापेक्ष की स्थिति। तो मैंने क्या बताया था? स्थिति, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ ये होनी इंपॉर्टेंट है। दिशा ज्ञान की स्थिति, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हमारे ईवीएस के टैग वर्ड्स थे जिनके साथ हम लोगों ने लगभग 5, 7, 8 क्वेश्चन के आसपास करा है हम लोगों ने। इतना काफ़ी है। बाकी क्वेश्चंस को देखोगे आप लोग तो आराम से निकाल लोगे क्वेश्चंस। टैग वर्ड्स को देख लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी पूछना है तो यार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।